नमस्कार, मैं हूं मुस्कान और आप देख रहे हैं तेज भारत नेटवर्क न्यूज, जहां मिलती है आपको खबरें सबसे पहले, सबसे सटीक। चलिए बढ़ते हैं आज के कुछ खास खबरों की ओर। डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया जी ने उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ की पावन धरा से सभा को संबोधित किया। डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया जी ने प्रतापगढ़ से पावन भूमि से अपने उद्बोधन में हिंदुत्व, धर्म और संस्कृति के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म की रक्षा, हिंदू गौरव और संस्कृति का संरक्षण हर हिंदू का कर्तव्य है। सभा में उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया कि केवल विश्वास ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि जागरूकता, संगठन और सक्रिय प्रयास से ही धर्म और राष्ट्र की रक्षा की जा सकती है। उन्होंने जनता से आग्रह किया कि वे अपने समाज को संगठित करें और धर्म, संस्कृति और हिंदू अस्मिता के संरक्षण में सक्रिय भूमिका निभाएं। डॉक्टर तोगड़िया जी का संदेश धर्म, संस्कृति और राष्ट्र की रक्षा प्रत्येक हिंदू का परम कर्तव्य है। जागो, संगठित रहो और अपने गौरवशाली इतिहास को आगे बढ़ाओ। डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया जी ने उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ की पावन धरा से सभा को संबोधित किया। डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया जी ने प्रतापगढ़ की पावन भूमि से अपने उद्बोधन में हिंदुत्व, धर्म और संस्कृति के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म की रक्षा, हिंदू गौरव और संस्कृति का संरक्षण हर हिंदू का कर्तव्य है। सभा में उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया कि केवल विश्वास ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि जागरूकता, संगठन और सक्रिय प्रयास से ही धर्म और राष्ट्र की रक्षा की जा सकती है। उन्होंने जनता से आग्रह किया कि वे अपने समाज को संगठित करें और धर्म, संस्कृति और हिंदू अस्मिता के संरक्षण में सक्रिय भूमिका निभाएं। डॉक्टर तोगड़िया जी का संदेश धर्म, संस्कृति और राष्ट्र की रक्षा प्रत्येक हिंदू का परम कर्तव्य है। जागो, संगठित हो और अपने गौरवशाली इतिहास को आगे बढ़ाओ। तो हिंदू वीर है, तो फिर काशी, मथुरा, अयोध्या, सोमनाथ टूटा क्यों? देश टूटा क्यों? कोई वीर है, पर वीर पर 100-500 लोग हमला करते हैं तो मारने का आता है। अयोध्या पर जब हमला हो रहा था, अवध लड़ रहा था, पूरा देश नहीं लड़ रहा था। सोमनाथ टूटा, गुजरात लड़ रहा था, पूरा देश नहीं लड़ रहा था। ये वीर मारा गया, लूटा गया, भागता रहा। राम मंदिर बनने की दूसरी खुशी क्या है? जब 1984 में राम मंदिर आंदोलन इस पीढ़ी का शुरू हुआ, हमने संकल्प किया था कि राम मंदिर का यज्ञ छिड़ेगा। बेटे चुप, शांत रखिए। राम मंदिर का यज्ञ छिड़ेगा, अकेला अवध नहीं लड़ेगा, लाखों गांवों को लड़ाएंगे। अकेला लड़ेगा तो मारकर मरेगा, लाखों आएगा तो मारकर विजेता बनेंगे। लाखों गांव इतिहास में कभी नहीं लड़े, न सिकंदर के समय, न मुगलों के समय। इस बार क्यों लड़े? 40 वर्षों में 12 बार लाखों गांव में सोते हुए हिंदू शेर को जगाया। एक घटना का वर्णन करता हूं। आज जो राम मंदिर बना उसका मॉडल 36 साल पहले 89 के कुंभ में मैं ही लेकर आया। सरदार पटेल ने सोमनाथ का मंदिर बनाया, उनके पोते से हमने मॉडल तैयार किया। देवरहा बाबा थे, चारों शंकराचार्य, हजारों संतों का सम्मेलन कहा कि ऐसा मंदिर बनाएंगे। सबने कहा ऐसा ही बनाएंगे। फिर कुंभ में घोषणा की, मंदिर किसी एक व्यक्ति के पैसे से नहीं बनेगा, मंदिर तो करोड़ों हिंदुओं के पसीने के ₹1.25 से बनेगा। ₹1.25 कितने भरोगे? 8 करोड़। हम 8 करोड़ घरों में ₹1.25 मांगने नहीं गए थे। लाखों गांव से हिंदुओं के धर्म युद्ध में लड़ने के लिए बुलाने के लिए गए। हमने लड़के और चलो अयोध्या। अंग्रेजी तारीख थी 9 नवंबर 89। हिंदू तिथि थी जब द्रौपदी का वस्त्राहरण का बदला लेने के लिए जिस दिन भगवान
भगवान कृष्ण ने महाभारत का जंग शुरू किया। हमने जंग का मुहूर्त निकाला था, कहा चलो अयोध्या, लाखों गांव से आ गए, मंदिर बन गया। इसमें लाखों गांव खड़े हो गए। इतिहास में यह हुआ होता तब कश्मीर घाटी हिंदू विहीन नहीं होती। भारत की छाती पर पाकिस्तान नहीं बनता, न मुगल सल्तनत आती, न भगवती पद्मिनी का जौहर होता, न काशी मथुरा अयोध्या होता। हिंदू जग गया। मैं आज समझाने वाला हूं, आगे क्या हिंदू जग गया। भगवान राम को 3000 करोड़ का मंदिर, हमें खुशी है, हम जीवन भर लड़ते रहे, और भगवान राम को 3000 करोड़ का मंदिर घर मिला। अब उनके बेटे बेटियों को रहने के लिए अच्छा घर मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। अच्छा घर तब मिलेगा जब रोजगार मिलेगा। बोलो, हिंदू युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। रोजगार तब मिलेगा जब अच्छी पढ़ाई करेंगे। पढ़ाई करने के लिए फीस कहाँ की, आप मुझे राम मंदिर से जानते हो। भारत को यह पता नहीं कि मैं 1000 की आबादी का 2 एकड़ का किसान का बेटा हूं, 2 एकड़ जमीन, और मैं बन गया क्या कैंसर सर्जन। आज से बराबर 50 वर्ष पहले 1975 मैं एमबीबीएस पढ़ने के लिए गया। कितने वर्ष पहले? माँ बाप के पास जमीन कितनी, 2 एकड़। मैं एमबीबीएस डॉक्टर बना कैसे? मेरी महीने की फी 25 रुपया थी। कितनी? 25 रुपया। बोलो, आप सब भी दे सकते या नहीं? अपने बेटा बेटी को डॉक्टर कर सकते या नहीं? आज जिनके माँ बाप के पास 1 करोड़ रुपया नहीं, कितना? उनका बेटा डॉक्टर नहीं कर सकता। आज प्रवीण तोगड़िया गांव से निकलकर डॉक्टर बनने के लिए निकलता तो चपरासी की नौकरी भी नहीं मिलती। बुद्धिमान होगी, डॉक्टर कहां से बनेंगे? मैं आपको समझा रहा हूं। राम मंदिर में हिंदू जगह जग लड़ा, मंदिर बना दिया, आगे क्या? सब मेरे साथ हाथ उठाओ। मैं बुलाऊंगा, बोलना है अब तो जोर से, अब तो हिंदू ही आगे, सुरक्षित हिंदू, समृद्ध हिंदू, सम्मान युक्त हिंदू। मेरे साथ बोलिए, हमें चाहिए, हमें चाहिए सस्ती शिक्षा, सस्ती शिक्षा, अधिकार है हमारा, नहीं है नया दान। ऐसा तो किसानों को फसल के दाम, यही है हमारे राम। किसानों को फसल के दाम, यही है हमारा काम। हमारा घाट हिंदू घाट, हिंदू घाट, रोग मुक्त घाट। हमारा संकल्प महिला सुरक्षित, हमारा संकल्प भारत में कोई हिंदू भूखा नहीं रहेगा, बिना मदद नहीं रहेगा। अब तो हिंदू ही आगे। मैंने एक वाक्य में एक संकल्प बताया। कभी हमने ही संकल्प दिया कि अयोध्या में राम की मंदिर पर भव्य मंदिर बनाएंगे। हमने संकल्प किया था मंदिर बनेगा, कोई चाहेगा तो भी मंदिर बनेगा, कोई नहीं चाहेगा तो तुम्हारी छाती पर पांव रखकर उछलकर मंदिर बनाएगा। भगवान की कृपा से हिंदुओं ने बना दिया।
दुनिया का इतिहास गवाह है। हिंदू घटा, हिंदू कटा, हिंदू बटा, हिंदू लूटा। हिंदू घटे नहीं इसलिए क्या? भारत में हम जनसंख्या नियंत्रण का कानून बनवाएंगे। कैसा कानून होगा? आज कानून बन गया, जिनके घर में 2, 3, 4 बच्चे हैं, 1 साल के बाद उनके घर में बच्चे का जन्म होगा, उनके पूरे परिवार को सरकारी अन्न नहीं मिलेगा, उनके बच्चे को सरकारी स्कूल में प्रवेश नहीं मिलेगा, सरकारी अस्पताल से दवाई नहीं मिलेगी, बैंकों से लोन नहीं मिलेगी, सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, उनको वोट डालने दिया नहीं जाएगा। बोलो, हिंदू मेजोरिटी बनेगी या नहीं? दूसरा, 3 करोड़ बांग्लादेशियों को भगाएंगे। संपन्न हिंदुओं को कहेंगे 3 बच्चे हिंदू सच्चे, खरीदी हिंदुओं से करोगे, रोजगार हिंदुओं को देंगे। अब तो हिंदू ही आगे सुरक्षित नहीं। सुरक्षित हिंदू का दूसरा मंत्र है, वीर है, 100 लोग हमला करेंगे, भागेगा नहीं, लड़कर मारकर मरेगा। पर एक पर हमला हुआ और प्रतापगढ़ में एक आवाज पर हजारों आए तो वो कोई हिंदू कटेगा? लाखों आएगा तो कोई कटेगा? करोड़ों आएंगे तो कोई कटेगा? हम हिंदुस्तान में करने वाले। मैंने कहा कि राम मंदिर के लिए अवधि लड़ रहा था, हमने कहा लाखों गांवों में लड़ाएंगे। हम वही कहते हैं, एक हिंदू के लिए कभी सैकड़ों, कभी 1000, कभी लाख, कभी आवाज आई तो करोड़ों हिंदुओं को निकालेंगे कहां से? मुसलमान है तो कोई न कोई मस्जिद का सदस्य है। आप कौन से मंदिर के सदस्य हो? मुसलमान है तो काम धंधा छोड़कर शुक्रवार की जुमा की नमाज में जाता है। शुक्रवार के दिन दुनिया के 140 करोड़ मुसलमान कोई न कोई मस्जिद में होता है। एक सूचना होगी तो 130 करोड़ निकलेंगे या नहीं? हिंदुओं का कहां है? मेरे साथ बोलो, हमारा संकल्प अब तो हिंदू ही आगे। सुरक्षित हिंदू, सुरक्षित हिंदू के लिए एक के लिए सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों निकालेंगे। इसलिए हमारा संकल्प भारत के हर गांव में, शहर के हर कोने में, हर मंगल शनिवार लोग इकट्ठा होकर हनुमान चालीसा करेंगे। ध्यान में आ गया? हनुमान चालीसा घर में भी होता है तो नमाज भी घर में हो सकती है, क्यों मस्जिद में जाए? घर में नहीं, इकट्ठा होकर करना है। और बोलो, हिंदुस्तान में हमने पहले 1 लाख हनुमान चालीसा तय किया, हजारों हो गए। बोलो, 21 लाख हनुमान चालीसा हो गया। बढ़ेगा अपने 5-10 कोने में। और हर मंगलवार शनिवार हिंदू समाज हनुमान चालीसा में आता है। और कभी ऐलान हुआ तो 2-5 करोड़ निकलेंगे या नहीं? बोलो, कोई भी हिंदू पीटेगा? मैं बड़ा डॉक्टर हूं, कैंसर था, मैं ज्यादा फी नहीं देता था, 2-5 लाख रुपया लेता था। ये छोड़कर निकला, बाद में आपसे ठीक मांग रहा हूं, पैसे की नहीं। आप रहते हैं वहां मंगल या शनिवार, लोगों को इकट्ठा करके हर सप्ताह हनुमान चालीसा करो। यह भगवान की सेवा है, पुरखों की कर्ज मुक्ति है। और कभी जंग छिड़ा तो राम मंदिर में कहा था कि तुम्हारी छाती पर मंदिर बना देंगे। ऐसे किसी ने हिंदू का नाम लिया, उनकी 71 पीढ़ियां हम बर्बाद कर देंगे। तो जो संकल्प करते हैं कि मैं मेरे
को हाथ उठाओ, बोलो हनुमान जी भगवान की जय, श्री महाराज की जय, मृत्युंजय हिंदू की जय। आप में से कोई ऐसा बहादुर है, मानो मंगलवार को हनुमान चालीसा शुरू किया तो शनिवार खाली है, मंगलवार नहीं, यहाँ हर शनिवार अलग अलग जगह, तो वर्ष में 48 मंगलवार मिलता है। बोलो 48 मंगलवार में 21 नए हनुमान चालीसा हो सकता है या नहीं? आप में से जो संकल्प करता है कि मैं कम से कम 11 जगह पर जाकर एक साल। यह थी आज की खास खबरें तेज भारत नेटवर्क न्यूज के साथ। जुड़े रहे, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद।